अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में जारी मानसून और इस मानसून में सैलाबी कैफियत और जो सैलाब से तबाहकारियाँ हुई, जो जान माल का नुकसान हुआ, उससे पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के साथ अफसोस ज़रूर कर रहे हैं। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि माहौलियाती तब्दीली जो है उसने पूरी दुनिया में जिसे कहते हैं वो असरअंदाज हुई है। लेकिन उससे बढ़कर एक और हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान इस क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन असल हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान में इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पेशगी जिसे कहते हैं तैयारियां हैं वो हमें नज़र नहीं आती। और ये भी एक हकीकत है कि गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक इस मानसून में जो कुछ भी हमें नज़र आया है, चाहे वो माली और जानी नुकसान हुआ हो, हमें ये समझ में आया कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर प्लानिंग का शिकार है। हमने उस हिसाब से अपने अर्बन एरियाज़ के अंदर हों, हमारे रूरल एरियाज़ हों, जहाँ जहाँ सेटलमेंट्स हैं उनको माहौल के हिसाब से नहीं बनाया, बेज़ाब्तगियाँ हुई, इंक्रोचमेंट्स हुए, जिसकी बिना पर ये ज़्यादा नुकसान भी हमें नज़र आ रहा है। हालिया यानी रवां हफ्ते जो कराची में हमने देखा वो भी एक पुअर प्लानिंग का ही नतीजा नज़र आता है, जिसमें खुद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 40 मिलीमीटर सिर्फ बारिश हमारे यहाँ ये सिस्टम जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, और जो एवरेज रेनफॉल हुई है वो 200 और 250 से ज़्यादा हुई है। जब हमको ये भी इल्म है कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, तो क्या वजह है कि अब तक पाकिस्तान के जितने भी सूबे हों, जितने भी शहर हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम देखते हैं कि वो तैयारी हमें नज़र नहीं आती। तबाही हो चुकी है, वो सबके सामने है। ये भी कहा जा रहा है कि अगला मानसून इससे भी ज़्यादा सिवियर होगा। तो इस अगले मानसून तक जो इस मानसून ने हमें लेसन्स दिए हैं, इस पर हमें क्या करना चाहिए, आज इसी हवाले से बात करेंगे। इन फोकस से हमारे शमाला काका खेल साहिबा क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है अली तौकीर शेख साहब, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग। कशमाला साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। कुछ ही रोज़ कबल हमने देखा कि मुसद्दिक मलिक साहब जो क्लाइमेट चेंज के वज़ीर भी हैं, जेनेवा में उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान समेत चंद डेवलपिंग नेशंस ऐसी हैं जहां पर क्लाइमेट चेंज का असर सबसे ज़्यादा आ रहा है, लिहाजा इन ममालिक को भी फंड्स फराहम करने चाहिए ताकि वो नबरदाजमा हो सकें। फिर ये भी एक हकीकत है कि 2021 के दौरान 4 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंस की गई थी, और यह आलमी क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट में जो कि जुलाई में शाया हुई थी उसमें बताया गया है। ये बताइएगा कि इस पैसे को जो क्लाइमेट फाइनेंस की मद में आता है, जो अब तक जितना भी आया या आना चाहिए है, उसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा, जो चीज़ें कॉज कर रही है, एक तो है कि ठीक है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फ्लड्स हैं, वो बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है, पर जो डिज़ास्टर when it's turning into a disaster वो प्राइमरीली हमारी वीक गवर्नेंस की वजह से है। आपने ड्रेनेज की बात की, हम बिल्डिंग कोड्स की भी बात कर सकते हैं। हम जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अलोंग द रिवर बेड्स, कोई उसको देख नहीं रहा, और फिर हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लीव अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। 4-5 चीजें बहुत क्लियर हैं, उसको आप गवर्नेंस कहें, बट उसके ऊपर अगर आप पानी ज्यादा, बारिश ज्यादा हो जाए, इट्स बाउंड टू बी अ डिजास्टर दैट वी आर सीइंग। कराची से लेके ऑल द वे अप टिल केपी वी आर सीइंग वन डिजास्टर आफ्टर अनदर। पैसे कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि बुनियादी प्रॉब्लम्स हमने हल करने हैं। क्लाइमेट चेंज हमें लगता है कि कोई बहुत साइंटिफिक चीज है जो वी नीड टू ब्रिंग इन रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। आपने अपनी करंट इंटीग्रेशन करनी है। आपने अगर वीक ड्रेनेज का मसला है, वो एक लोकल गवर्नमेंट का मसला है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात होती है, उसके बिल्डिंग कोड्स हैं, आपके इंजीनियरिंग काउंसिल है वो उसको देखता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। सो आपको यहाँ पर ज्यादा पैसों की नहीं जरूरत है, ठीक है, हाँ है, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इंटीग्रेट इट विद योर एग्जिस्टिंग प्लानिंग। सही, बिल्कुल सही। तो ये भी ज़रूर हमारे नाजरीन के लिए बताइए ना कि ये जो आपने देखा कि IMF से भी हमने क्लाइमेट चेंज की मद में अलग ट्रांच ली है और वो अप्रूव भी हुई, $1.8 बिलियन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। दूसरी जानिब ये जो 4 अरब डॉलर का जिक्र है, तो ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में करते हैं कि या लोगों को रीहैब का काम जो डिजास्टर के बाद है उसमें खर्च करते हैं? व्हाट इज इट? असल में मसला यही है कि वी
tend to focus on the response more than the preparedness. 2022 का flood आया, अभी हम दोबारा देख रहे हैं 3 साल बाद दोबारा हम उसी situation में. We continue to ask for climate change. जो भी हम देखते हैं पैसे वो ज्यादातर response में गए हैं, ज्यादातर cash grants हैं, ज्यादातर लोगों के घर दोबारा बनाने में लग जाते हैं. तो हमारा जो focus इस वक्त climate finance का है वो ज्यादातर response का है, ना कि preparedness का होना चाहिए. वो कहते हैं कि $1 अगर आप preparedness में लगाओगे तो you'll be able to save 6-7 in relief. Your World Bank, different studies हैं, they all quote different numbers. But at the end of बात ये है इतनी सारी सी कि if you plan, if you prepare, अब मसला यही है कि हम इस वक्त फ्लड में बैठे हुए हैं तो हम रिस्पॉन्स की तरफ we're just looking backwards कि कैसे हम इस वक्त currently today we try and manage the situation politically and otherwise. But हम एक दफा फ्लड खत्म हो जाएगा, कैमरास बंद हो जाएंगे, we will stop talking about it on TV, we'll all go back to status quo. हम सब अपने ही अपने प्लानिंग जो different ministries हैं different तरीके से प्लान करती हैं वो उसी में कंटिन्यू करेंगे. Nobody will really plan for the big monsoon ahead. देखिए ये बात आपकी बिल्कुल हकीकत है. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये ऐसे ही है, ये हकीकत है कि जहां कैमरे बंद हुए एक मॉनसून ख़त्म हुआ, क्योंकि ये नई बात नहीं है. शेख साहब, हमने देखा था कि कितना जो है वो बदतर सैलाब आए थे जब पूरा, जिसे मैं कहूँगी एक तरह से पूरा सिंध ही डूब गया था. बलूचिस्तान में बहुत तबाही हुई थी. उसमें उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इतना नहीं हुआ जितना इस मरतबा हम देख रहे हैं. फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सदर्न पंजाब में हमने उस वक्त देखा था UN को अप्राइज किया गया था, UN के सेक्रेटरी जनरल तक आ गए थे. वी वर टॉकिंग अबाउट अ क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी. लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं. इस मॉनसून से प्लीज हमें बताइए कि हमने नहीं, हमारे बड़ों ने क्या सीखना है. देखिए, 2 ट्रैक्स हैं. एक तो वो ट्रैक है जिसके ऊपर मीडिया एक हफ्ते से बातें कर रहा है कि जी इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, पाइप ज़्यादा चौड़े होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. दिस इज अ कमेंट ऑन व्हाट द स्टेट हैज डन बट पीपल आर नॉट हैप्पी विथ. सही. अच्छा, फेयर इनफ. ये मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, इंक्रोचमेंट किस्म की चीज़ें जो हैं. मैं इस प्रोग्राम में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट की तरफ जिसको कहते हैं मैल अडेप्टेशन. ठीक है. मैल अडेप्टेशन का मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से तैयारी करते हैं मगर वो फायदे की बजाय हार्म ज़्यादा पहुँचाती है. अच्छा. तो ये टेक्निकल टर्म्स है, क्लाइमेट चेंज के लिटरेचर में इस्तेमाल होती है. तो हमारी जो पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, जिसका अभी मैं जिक्र करता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट जो है एसेंशली मैल अडेप्टिव कैटेगरी में आती है. मतलब ये कि सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के बजाय क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में मे बी वो नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है. सही. एग्जाम्पल, जैसे आप किसी जगह से ओवरहेड बनाते हैं तो एज मोटरिस्ट तो मैं जल्दी से वहां से गुजर जाता हूँ. सही. ठीक है ना. मगर साइडों पे जो कम्युनिटी रह रही होती है वो मार्जिनलाइज हो जाती है, वो पुअर हो जाती है, वो कच्ची आबादी हो जाती है. मैंने एज मोटरिस्ट वहाँ पे रुक के अगर कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी थी, टिश्यू का डब्बा या कोक या पेप्सी, मैं वो अब नहीं ले सकूंगा, मैं अगले स्टेशन तक जाऊंगा. अच्छा, वो कम्युनिटी मार्जिनलाइज हो गई. एक तो ये नक्स हुआ आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट का. तो हर बड़े शहर में देखिए इस किस्म के बाईपास, ओवरहेड ब्रिजेस जो बनते हैं उसके साथ पूरी नेबरहुड्स को मार्जिनलाइज करके गेटोज में कन्वर्ट किया जा रहा है. अच्छा, दूसरी तरफ वो होता है कि जो मोटर्स तो ऊपर से गुजर गया, मगर नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे फ्लड होता है. मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आपको हर जगह पे नजर आएगा कि जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी EIA वगैरह मुनासिब तरीके से या थॉरली प्रोफेशनल नहीं होती. और ना सिर्फ ये कि मार्जिनलाइजेशन हो रही है बल्कि उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग होती है. अच्छा, इस वक्त जो पब्लिक सेक्टर की फाइनेंसिंग है वो तकरीबन 1500 अरब से कम होकर 500-700 अरब पे एनुअली आ गई है. ठीक है. हर महीने में 2-4 दफा प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होती है जहां पे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अप्रूव किए जाते हैं. 8-10 नए प्रोजेक्ट अप्रूव किए जाते हैं. कभी को मेडिकल कॉलेज बनना होता है, कभी को हाईवे बननी होती है, कहीं कहीं हाउसिंग का इशू होता है. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो होस्ट ऑफ इशूज हैं उनके ऊपर ये फाइनेंसिंग की प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं.
اس وقت جو پروجیکٹ اپروو ہوئے ہیں مگر ختم نہیں ہوئے ان کی تعداد ہے 1500. ٹھیک ہے. اور ان کی ٹوٹل جو ویلیو ہے تقریباً 18 ٹریلین روپیز ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلے 10 سال بھی ہم کو نیا پروجیکٹ اپروو نہ کریں اور صرف انہی پروجیکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو یہ 1500 پروجیکٹ ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ وہ پروجیکٹ ہیں ان موسٹ کیسز ان کا EIA کوئی نہیں ہوا ہوا. اچھا صحیح. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کا ان موسٹ کیسز جو میٹیریلز ہیں وہ ویک ہیں, جن کی اسپیسیفکیشن انگریز کے زمانے کی بنی ہوئی ہیں, وہ کلائمیٹ سمارٹ نہیں ہے یا کلائمیٹ کمپیٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب بارش ہوگی تو وہ انفراسٹرکچر گر جائے گا. اچھا, ہاؤسنگ کی کوئی گائیڈ لائنز ایگزسٹ نہیں کرتی. ہاؤسنگ سوسائٹی بنیں گی بھی, خواہ وہ IB کی سوسائٹی بنے یا عام لوگوں کے لیے بنے, تو وہ لوڈ بیئرنگ وال کے ساتھ ہوں گی. ذرا بارش آئے گی تو وہ چھتیں گر جائیں گی. صحیح ہے. اچھا, اب اس کی یہ کافی کمپلیکس ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ چھیڑ دیا, مگر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت باتیں کر رہے ہیں گورنمنٹ کی اوور سائٹ کی. ٹھیک ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں گورنمنٹ اٹینشن پے بھی کرتی ہے وہاں پہ بھی فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. تو جی, تو کشمالہ صاحب دیکھیں یہ جو بات کہی کہ گیٹوز میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, وین یو آر میکنگ این انفراسٹرکچر پبلک کی لیے کر رہے ہیں آپ, لیکن وہ جو ہے اس کا الٹا نقصان ہو رہا ہے, ونربلٹی بھی انکریز ہو رہی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کلائمیٹ سمارٹ بھی نہیں ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اب تک جو بھی فنڈز ہوتے ہیں وہ رسپانس میں ان کا جو ہے زیادہ عمل دخل ہے, کیش گرانٹ دینا, لوگوں کے دوبارہ سے گھر بنا کے دے دیے. لیکن کیا اس سب میں اب حکومتیں اور جو ہماری ڈفرینٹ ادارے ہیں جو جن کو انٹیگریشن کے ساتھ کام کرنا ہے, وی ہیو اے کلائمیٹ منسٹری آلسو, وہ یہ سوچ رہے ہیں یہ پورے مناظر دیکھتے ہوئے there is something that needs to be done, یعنی کہ اب جو یہ اسٹرکچر ہے یہ وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکتا, اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, کلائمیٹ سمارٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑھنا ہوگا, اور اس پہ اسٹڈیز ہو رہی ہوں. کیا آپ یہ دیکھ رہی ہیں ہوتا؟ 2022 میں جب فلڈ آیا تھا, سو I was invited to a bunch of TV shows جس پہ ہم نے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی, یہی سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا which you are asking me right now. ہم اسی سچویشن میں ہیں. تب ہم نے یہ کہا تھا بھی ریئلائزیشن ہونی چاہیے, this is billions of dollars کا نقصان ہو گیا, we should now at least, this is a wake up call, اس کے اوپر ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اینڈ وی تھنک وی آر گوئنگ ٹو تھنک ڈفرینٹلی نیکسٹ ایئر اراؤنڈ. PSDP کی بات کی شیخ صاحب نے. اینیول ایک طریقہ ہے جس میں بجٹس اپروو ہوتے ہیں, اینیول طریقہ ہے جس کے ٹیکنیکلی پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم 70 سالوں سے یہ کام کرتے آئے ہیں, نتھنگ بگ اباؤٹ اٹ. آل وی آر سیئنگ از کہ اس کے اوپر آپ ایک کلائمیٹ کا لینس ڈالیں, کلائمیٹ کا لینس ٹیکنیکلی ڈالیں اور کلائمیٹ کا لینس فائنینشلی ڈالیں. ہم صرف یہ 2 ریکویسٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ ٹپنگ پوائنٹ مجھے نظر نہیں آتا جو کہ ان فلڈس کے بعد مجھے لگے گا کہ واقعی ایک ریئلائزیشن ہوگی اکراس دا بورڈ, پولیٹیکل ایز ویل ایز بیوروکریٹک, جہاں پر لوگ کہیں گے کہ نہیں, this is beyond one geographical boundary, this is beyond one province or the other, this is really about our own national security rather, forget about anything else, it's really about putting our own house in order. Climate change ہو رہا ہے, who's responsible for it is a separate story. پانی زیادہ آ رہا ہے and it will continue to increase. The frequency and magnitude of these floods is going to increase. ابھی آپ نے کوٹ کیا, I think you mentioned کہ وہ 200 ml کے لیے ریڈی تھا, 400 ملی لیٹر بارش, 40 ملی میٹر, only 40. میں تو حیران ہوں, what is 40 ملی میٹر? 40 ملی میٹر is nothing, probably an inch. Absolutely. تو یہ اسی طریقے سے یہ بڑھتا جائے گا. Frequency and magnitude of floods will increase, rain will increase, frequency and magnitude of rain will increase. Whether that turns into a flood وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم کتنے طریقے سے, ہم نے اپنا انفراسٹرکچر کتنا تیار کیا ہے ٹو میک شیور کہ وہ ڈسٹرکشن میں ٹرانسلیٹ نہ ہو. وہ ٹپنگ پوائنٹ, اینڈ I don't think we're there yet, because یہی بات ہم کرتے آئے ہیں. 2022 was not a long time ago. 2022 میں ہم 2010 کی فلڈ کی بات کر رہے تھے. وہ ہمیں بہت دور لگ رہا تھا, ایک نیشنل کیٹاسٹروفی آئی تھی. ٹھیک ہے, 11 میں بھی تھا, 12 میں بھی تھا, but those were not floods of the national magnitude level. But sorry to be sounding pessimistic over here, but I don't see that tipping point anytime soon. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.